नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस जादू की जो हमारी रोजमर्रा की चीजों में ही छिपा होता है। और इसे देखने के लिए हम नजरें उधार लेंगे कवि नागार्जुन की। देखते हैं कि वो कैसे साधारण से पलों में भी कुछ असाधारण खोज लेते हैं। तो चलिए इस सफर को एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक छोटे बच्चे की वो दूध के दांतों वाली प्यारी सी मुस्कान और दूसरी तरफ खेतों में लहलहाती फसल। अब इन दोनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? यही सवाल है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण के दिल में है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले मिलना होगा उस कवि से जिनकी आंखों ने ये जादू देखा। जी हां, हम बात कर रहे हैं नागार्जुन की। एक ऐसा नाम जिनका पूरा जीवन ही उनकी इस खास नजर का सबसे बड़ा कारण बना। नागार्जुन, जिनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, उनका जीवन कह सकते हैं हमेशा सफर में ही रहा। बिहार में पैदा हुए, संस्कृत पढ़ी, फिर बनारस और कोलकाता में भी पढ़ाई की। फिर देखिए 1936 में वो श्रीलंका पहुंच गए और वहां बौद्ध धर्म अपना लिया। असल में उन्होंने लगभग पूरा भारत घूम लिया और यही घूमना, यही अनुभव उनकी कविताओं में सांस लेता है। उन्हें कहा जाता था घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी। और ये लाइन उनके बारे में सब कुछ बता देती है। वो एक जगह टिकने वालों में से थे ही नहीं। यही जो उनका घूमने फिरने वाला और एकदम बेबाक स्वभाव था ना, उसी ने उन्हें दुनिया को एक अलग ही नज़र से देखने की ताकत दी। और ये चीज़ उनकी कविताओं में साफ साफ झलकती है। तो चलिए अब सीधे उनकी एक कविता में गोता लगाते हैं। नाम है ये दंतुरित मुस्कान। इस कविता में कवि एक बच्चे की वो जो नए नए दूध के दांतों वाली मुस्कान होती है ना, बस उसी में छिपी हुई जिंदगी की एक चिंगारी को पकड़ लेते हैं। कवि क्या कहते हैं? वो कहते हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। सोचिए, मतलब एक बच्चे की वो मासूम सी मुस्कान इतनी ताकतवर है कि वो किसी मरे हुए इंसान में भी जान फूंक सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सचमुच कोई जिंदा हो जाएगा। इसका मतलब है कि कोई इंसान जो पूरी तरह से निराश है, जिंदगी से हार चुका है, उसे भी ये मुस्कान फिर से जीने की वजह दे सकती है। कमाल है ना? और इस मुस्कान का असर होता क्या है? कवि खुद पर इसका असर दिखाते हैं। वो कहते हैं कि उनका दिल, जो शायद दुनिया की ठोकरें खा खा कर, घूम घूम कर बांस था कि बबूल जैसा, मतलब एकदम कठोर और सूखा हो गया था, वो उस मुस्कान को देखते ही ऐसा हो जाता है मानो झरने लग पड़े शिफालिका के फूल। मतलब एकदम नर्म, मुलायम और जिंदगी से भरपूर। लेकिन इस कविता में एक बड़ा ही इमोशनल ट्विस्ट भी है। कवि कहते हैं, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। अपने इसी घुमक्कड़पन की वजह से वो अपने ही बच्चे के लिए एक अतिथि यानी मेहमान बन गए हैं। वो इतना ज्यादा बाहर रहे हैं कि अब उन्हें लगता है कि वो अपने बच्चे की दुनिया में एक अजनबी हैं, कोई दूसरे हैं। तो फिर इस पिता और बच्चे के बीच की दूरी को भरता कौन है? कवि के लिए इसका जवाब है माँ। माँ ही वो माध्यम है, वो पुल है जो इस घुमक्कड़ पिता और उसके बच्चे को जोड़ती है। वही है जो दोनों का एक दूसरे से परिचय कराती है। अच्छा, तो ये तो हुई एक मुस्कान की दुनिया जो बहुत ही पर्सनल है, बहुत ही निजी है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नागार्जुन का ये विचार और बड़ा कैसे होता है। उनकी अगली कविता है फसल, और ये कविता हमें एक बहुत बड़े, कह सकते हैं टीम वर्क की कहानी सुनाती है। एक अकेली फसल के बनने के पीछे का जो चमत्कार है, उसकी कहानी। कविता शुरू ही एक बहुत सीधे और सरल सवाल से होती है, फसल क्या है? पर इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। कवि हमें बताते हैं कि ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ है। और उनका जवाब सच में बहुत गहरा है। कवि के हिसाब से फसल कोई एक अकेली चीज है ही नहीं, बल्कि ये तो प्रकृति और इंसान के बीच हुए एक जबरदस्त कोलैबोरेशन का नतीजा है। तो फसल है क्या? कवि के शब्दों में वो है कई नदियों के पानी का जादू, वो है लाखों करोड़ों इंसानी हाथों के स्पर्श की शान, वो है अलग अलग तरह की मिट्टी की खासियत, साथ में है सूरज की किरणों का कमाल और हवा की थिरकन का असर। इन सब चीजों का मिला-जुला रूप है फसल। और यहां एक बात पर गौर कीजिए, वो कहते हैं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। मतलब प्रकृति तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इंसानी मेहनत को भी वो उतनी ही इज्जत, उतनी ही शान दे रहे हैं। वो किसानों और मजदूरों की मेहनत को सलाम करते हैं, जो फसल उगाने के लिए सबसे जरूरी है। तो अब इन दोनों कविताओं को साथ में रख के देखते हैं।
एक तरफ एक बच्चे की छोटी सी मुस्कान और दूसरी तरफ खेतों की विशाल फसल। नागार्जुन की नज़र इन दोनों को, इस मुस्कान और इस मिट्टी को, आखिर जोड़ती कैसे है? अगर ध्यान से देखें तो दोनों में एक ही जैसा फलसफा छिपा है। देखिए, दोनों ही जिंदगी का जरिया है। मुस्कान एक मुरझाए हुए दिल में जान डालती है, तो फसल हमें जिंदा रहने के लिए खाना देती है। दोनों ही कोलैबोरेशन यानी सहयोग का नतीजा है। एक तरफ माँ है जो पिता और बच्चे को जोड़ रही है, और दूसरी तरफ प्रकृति और इंसान मिलकर फसल उगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, दोनों ही बहुत साधारण सी चीजों में छिपे एक असाधारण जादू को हमारे सामने लाती हैं। तो कुल मिलाके बात यह है कि नागार्जुन का कैमरा, उनकी नज़र हमें साधारण चीज़ों में छिपे कमाल को दिखाती है। वो हमें बताते हैं कि हर चीज़ में एक जिंदगी देने वाला जादू है, एक कॉमन धागा है, चाहे वो एक बच्चे की मुस्कान हो या फिर खेत में उगी फसल। तो चलिए वापस घूम कर आते हैं अपने पहले सवाल पर। अब क्या लगता है, एक बच्चे की मुस्कान और एक खेत की फसल में आखिर क्या चीज़ कॉमन है? और जवाब है कि ये दोनों ही सहयोग का, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का चमत्कार है। ये अलग अलग चीजों से मिलकर बनी एक सिम्फनी की तरह है, एक ऐसा संगीत जो जब बजता है तो जिंदगी देता है, जिंदगी का जश्न मनाता है। और यहीं पर यह विश्लेषण एक आखिरी सवाल के साथ हमें छोड़ जाता है। सोचिए, अगर एक मुस्कान और एक फसल में इतना गहरा जादू हो सकता है, तो हमारे चारों ओर, हमारी रोज की जिंदगी में और न जाने कितने चमत्कार बिखरे पड़े होंगे, जिन्हें शायद हम बस देख नहीं पा रहे।